बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS201 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट की। ये हमारे साल की आखिरी असाइनमेंट है, मतलब कि साल ख़त्म होगा, हमारी असाइनमेंट ख़त्म नहीं होने वाली। इसके बेसिकली 20 मार्क्स हैं और गारंटी मेरी है इंशाल्लाह अगर आप वीडियो फॉलो करोगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आपकी असाइनमेंट यूनिक भी होगी, कोड यूनिक होगा और आप ईजिली फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी असाइनमेंट की इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, साल की आखिरी असाइनमेंट। और उसके बाद इसके लिए कोड के जो एक टूल है वो रिक्वायर्ड है DivC++, जो कि मोबाइल में भी चल सकता है और पीसी में भी चल सकता है, लेकिन मोबाइल में DivC++ नहीं चलता, उसके इंस्टेड कोई और एप्लीकेशंस होती है जो कि आप इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप बेसिकली जो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने का प्रोसेस है वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो, जैसे कि आप जो LMS पे फाइल अपलोड करोगे वो .cpp की फाइल होनी चाहिए। वो कौन सी फाइल होती है इसी वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, और जो PDF में या डॉक्स में या पिक्चर की फॉर्म में आप अपलोड करते हो उसके आपको गारंटीड 0 मार्क्स मिलेंगे, उसका आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। हमने इमेजिन करना है रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ज्वाइन करना है एयरफोर्स को, कैंडिडेट्स ने, तो ज्वाइनिंग करने के लिए एक प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस को हमने इमेजिन करना है जिसमें हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, एक है बाबर, एक है रिजवान और एक थर्ड है हमारे पास शान। अब ये 3 कैंडिडेट्स हैं, इनकी हमने एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि ये एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 की एट्रीब्यूट्स है। देयर आर 3 की एट्रीब्यूट्स। वन इज़ हाइट। हाइट में हमने ये देखना है कि जो हमारा पर्सन है, जो हमारा कैंडिडेट है, उसकी जो हाइट लिमिट है, जो रेंज है, वो 18 ईयर से 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर वो 18 ईयर से छोटा है या 22 ईयर से बड़ा है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा, और अगर वो इस रेंज में आता है तो ही विल बी एलिजिबल। ठीक है, जो सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा वो यहाँ पे हमारे पास है वेट, यानी कि उसका वजन कितना होगा। तो वजन में हम देखेंगे कि जो हमारी रेंज इन्होंने दी हुई है वो कितनी है, 52 से 60 kg तक है। अगर 52 से 60 kg के बाहर वो आता है, यानी कि 52 से कम उसका वजन है, ये 60 kg से ज़्यादा वजन है, तो ही विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, तो ये हमारी एक रेंज है स्पेसिफिक जो हमने सेट कर दी, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दी। जो थर्ड एट्रीब्यूट है हमारे पास है वो है हाइट का। बेसिकली हाइट में हमने ये देखना है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो 5.6 फीट से छोटा ना हो। 5.6 फीट जो है ना वो मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे अगर बड़ा होगा तो नो इशू, इससे छोटा उसका कद नहीं होना चाहिए। दीज आर 3 एट्रीब्यूट्स, इनको हमने अपने जो है ना एलिजिबिलिटी प्रोसेस के अंदर मैनेज करना है और देखना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे और उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमने हर जो कैंडिडेट को तो होगा उसकी एट्रीब्यूट्स, ये इनको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे ना, जो इसका हाइट है, एज है या वेट है, ये इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे उस कैंडिडेट को, उनको हमने लिखना है। और एलिजिबिलिटी का जो स्टेटस होगा वो भी हमने बताना है कि वाई दे आर एलिजिबल, और रीज़न भी बताना है इफ़ दे आर नॉट एलिजिबल। तो रीज़न भी हमने बताना है कि हम बताएंगे कि उसका कद छोटा है या उसकी एज ज़्यादा, वो रीज़न भी बताएंगे। अगर एलिजिबल है तो बता देंगे कि ही आर एलिजिबल। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अपने कोड के अंदर नहीं करोगे, आपके गारंटीड 0 मार्क्स हैं, गारंटीड। और इन्हीं को आप फॉलो करके अपने कोड को यूनिक बना सकते हो जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। तो हर प्रोसीजर आपको जो है ना वो मैं डीपली कोशिश करूँगा समझाऊँ। तो पहला जो हमारे पास वो ये है कि हमने क्या करना है, बिजनेस लॉजिक शुड बी इंक्लूडेड इन अ क्लास नेम्ड रिक्वायरमेंट एंड C++ में जो हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक है, जो हमारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, वो रिक्रूटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए। क्लास नेम हो, उसका रिक्रूटमेंट नेम देना है हमने। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद जो सेकंड चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है कि जो हम यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंक्लूड करेंगे ना, उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लॉजिक होगा वो हमने डिस्प्ले कराना है, जिसमें हमारी नेम और हमारा आईडी आना चाहिए। वहाँ पे हम अगर अपना नेम और आईडी नहीं लगाएंगे, हर स्टूडेंट का अपना अपना आएगा। अगर हम नहीं लगाएंगे हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर हम लगाएंगे हमारी असाइनमेंट यूनिक हो जाएगी। वो कैसे लगाना है, कैसे चेंज करना है, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास है कि द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है,
एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट्स ये क्या है, मतलब कि जो तीन चीज़ें हमने कैंडिडेट की मैनेज करनी देखनी है, उसका वेट, उसकी हाइट, उसका एज, ये है एट्रीब्यूट। इनको हमने डिक्लेयर्ड करना है इनसाइड द क्लास, जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स के नाम से करेंगे, और इसको कोड में हमने लिखना है एज इट। ये कोड की बातें हो रही कि कोड में आपने इस तरह से लिखना है। ये इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि आपने पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर जो इनसाइड अ क्लास जो आप असाइन करेंगे ना वैल्यूज़ को, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए आप एक पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो ना, तो उसके अंदर जो कोई फंक्शन जो होता है ना, जैसे कि नंबर ऑफ सेट एक्स फंक्शन है, वो आपने नहीं लगाना, वो फंक्शन आपने नहीं लगाना। उसके अलावा आपने अपनी वैल्यूज़ को पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ अलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे पांचवा है, पाँचवें में अगर आप देखो तो इंक्लूड एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हमने ऐड करना है टू चेक एंड सेट द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। यानी कि मेंबर फंक्शन होगा जिसमें हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कैंडिडेट की ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमें क्राइटेरिया मिला है कि हाइट इतनी हो, एज इतनी हो, उसका वेट इतना हो, उस क्राइटेरिया की बेस पे हम ये सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऐड करना है। उसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट का पूरा स्टेटस होगा कि वाई ही इज़ एलिजिबल एंड वाई ही इज़ नॉट एलिजिबल, रीज़न भी हम उसका बताएंगे और उसका स्टेटस भी बताएंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। सेकंड हमने जो यहाँ पे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो एक इनसाइड अ क्लास के अंदर जो एक अनदर फंक्शन ऐड करते हैं ना, काला फंक्शन, वो हमने नहीं करना, अदरवाइज हमारे यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये हमने अपने कोड के अंदर चेंजिंग करनी है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद हमने एक यूटिलिटी फंक्शन ऐड करना है। बेसिकली इसका मकसद क्या होगा कि हमने कितनी दफ़ा जो है ना वो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर को जो ना वो मैनी टाइम्स कॉल्ड किया है, मतलब यू सेड दैट इट्स अ काउंटर, लाइक काउंटर टाइप होगा कि काउंट द नंबर ऑफ पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग कितनी दफ़ा हम पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, वो हमने ऐड करना है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हमारा काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाएंगी हमारे कोड की, वो होगा इन जो मेन फंक्शन होगा ना उसके अंदर हमारा जो पूरा कैंडिडेट है उसका नेम आ जाएगा, उसकी एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ आ जाएगी, मतलब एक कैंडिडेट है उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी ना, कि फॉर एग्जांपल बाबर था तो उसकी हाइट इतनी है, उसका वेट इतना है, उसकी एज इतनी है, ये एट्रीब्यूट्स उसके हम लिख देंगे, मैन्युअली वहाँ पे लिख देंगे कि इतने इतने आएंगे, और उसको हमने मेन फंक्शन के अंदर ही हार्ड कोड करना है। और इंपॉर्टेंट अगेन उन्होंने रिमेंबर करवाया हमें कि हमने अपना नेम और आईडी लाजमी लिखनी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे और 100% चांसेस हैं कि आपको 0 मार्क्स मिले। वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेते हैं। आपके बाकी मिस्टेक्स हो जाएं तो खैर है, लेकिन आपकी आईडी और अपना नेम लाजमी होना चाहिए ताकि कोड आपका अपना लगे, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दो सैंपल्स हमें दिए हुए हैं, एक ये सैंपल दिया हुआ है फर्स्ट वाला, एक सैंपल है सेकंड वाला। दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि दोनों ही बनाने, दोनों बना के दोनों अपलोड करने हैं। तो दोनों में से आपने एक सैंपल चूज़ करना जो आपको ईजी लगता है। तो मुझे जो है ना वो ये फर्स्ट वाला ईजी लगा, इस पर मैंने कोड बना दिया। कोड में अब जो हमारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोली वो हमने देखनी है कि नहीं। फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन थी कि हमने एक क्लास बनानी जिसका नाम होना चाहिए रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट की जो क्लास है वो बनाई, उसके अंदर हमने कैंडिडेट का नेम, एज, हाइट, वेट, एलिजिबल, काउंटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, सही है। उसके बाद हमने जो मेन चीज़ ऐड करनी है वो है हमारी आईडी और नेम। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम एक ऐड करेंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने यहाँ पे नेम लिखना है, जहाँ पे मेरा नेम है मोहम्मद ज़मान, और आगे ये जो स्लैश, उल्टी स्लैश लगा के एन लगाया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। जहाँ पे जैसे ये की लाइन है ऊपर ये आएगा मोहम्मद ज़मान, नीचे BCID वाला आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास इधर है। मतलब कि ये लाइन ब्रेक करने के लिए है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वो ना लगाऊं तो ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे, तो ये वाली व्यू आईडी ये यहाँ पे उसी ऊपर वाली लाइन में आ जाएगी। तो इसको ब्रेक करने के लिए ये अलग लाइन में हो, ये अलग लाइन हो, इसलिए लगाया है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो मोहम्मद ज़मान है ना, यहाँ पे आपने अपना नेम डालना है और यहाँ पे आपने अपनी आईडी डालनी है, सिंपल, ठीक है। बाकी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर जिसकी बात की जा रही थी वो हम ऐड करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमारे सारे फंक्शंस होंगे, सारी चीज़ें होंगी, सारे एट्रीब्यूट्स होंगे ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, चेक एलिजिबिलिटी फंक्शन होगा। उसमें क्या होगा, बेसिकली हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कैंडिडेट की, और इसमें हम अपने जो भी हमारा प्रोसीजर है, जो हमारी शराइत हैं कि एज इतनी हो, जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ ना एज के लिए कि एज 18 से कम ना हो, 22 से ज़्यादा ना हो। तो अगर होगी तो वो फॉल्स होगा, यानी कि नॉट एलिजिबल होगा। अगर इस रेंज के अंदर आएगा तो वो एलिजिबल होगा, सेम एज़ फॉर हाइट एंड वेट, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कोड में करना है वो यहाँ पे हमारे पास है स्टेटस ऑफ अ कैंडिडेट, यानी कि हमने डिस्प्ले स्टेटस जो हमारा होगा कैंडिडेट का, जिसमें कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, एज, वेट, हाइट और एलिजिबल वो रिक्वायरमेंट के लिए है तो वो ये लिखा हुआ आ जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल आ जाएगा, ठीक है। और ये रीज़न अगर आ जाएंगे, अगर वो इनकी रेंज में नहीं आता तो ये रीज़न भी साथ में लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये उसके लिए। उसके बाद ये हमारे पास पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो है ना कि कितनी दफ़ा वो इसको काउंट करेगा, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं तो ये 3 दफ़ा काउंट करेगा, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो जो भी हुआ वो देख लेंगे। अब मेन फंक्शन जो उन्होंने बोला था हमें ऐड करने का, मेन फंक्शन वो ऐड किया। उसके अंदर हमने क्या करना था, बेसिकली हर कैंडिडेट की जो चीज़ें थी वो ऐड करनी थी, कि मतलब उसकी जो है ना यहाँ पे जो 20 शो कर रहा है ये क्या है, उसकी जो है ना वो एज है, ठीक है। 55 उसका वज़न है और 5.6 उसका हाइट है। ये इसी तरह रिजवान का भी स्टेटस है और शान का भी, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके जो नंबर ऑफ द टाइम्स पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो आएगा एंड पे, डिस्प्ले जो काउंटर था वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, सिंपल। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रन करना है। ये बेसिकली डीप C++ था जिसमें हमने कोड को पेस्ट किया हुआ है। ऊपर रन का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, F11 भी आप प्रेस कर सकते हो। अब ये हमारे पास आई है इसकी आउटपुट, बेसिकली ये आउटपुट है। लेकिन हमको अभी इस पे शक है कि हो सकता है ये हमारी आउटपुट जो है ना वो रॉन्ग हो। तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, हमारा जो सैम्पल आउटपुट हमें इंस्ट्रक्टर ने दिया है उस पर जाएंगे, वहाँ पे हम इसको जो है ना वो चेक करेंगे कि वो उसके साथ बिल्कुल सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देखें नेम एंड आईडी, आपने अपनी नेम और आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देनी है, फर्स्ट चीज़ विच इज़ राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और सेकंड देखना है बाबर का। बाबर जो है यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो इसका जो हाइट और वेट एंड सारा कुछ है वो सारा कुछ इसके साथ बिल्कुल सेम मैच करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा कोड यहाँ तक बिल्कुल राइट है। हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है रिजवान है। रिजवान का यहाँ पे हम स्टेटस देख लेंगे और इधर भी हम उसका स्टेटस देख लेंगे, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, कोई इनमें एक एक चीज़ का भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेंगे शान का। जनाब शान का भी हमने नेम और आईडी डेट सारा देख लिया। अब शान जो है वो नॉट एलिजिबल है। क्यों नहीं एलिजिबल? क्योंकि उसकी जो हाइट है वो कम है, 5.4 है, जो कि उसको चाहिए थी 5.6 चाहिए थी। तो यहाँ पे देखें हमने साथ में रीज़न भी जो है ना वो ऐड किया हुआ है। हमारा कोड मतलब कि बिल्कुल राइट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और एट दी एंड जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर की मैंने आपको बात की थी वो यहाँ पे देखें 3 आया और हमारा भी 3 ही आया, ठीक है। 3 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 3 दफ़ा इसने जो कंस्ट्रक्टर है उसने 3 दफ़ा वर्क किया। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा यहाँ, दूसरी दफ़ा यहाँ और तीसरी दफ़ा यहाँ, समझ आ रही? ये 3 दफ़ा आ जाएगा। अब जो हमारा पूरा कोड है ना, पूरा कोड वो इस कोड के साथ अलाइन करता है जो हमें सैंपल में दिया हुआ है, जो टीचर ने हमें सैंपल में दिया है। ये कोड बिल्कुल राइट है, दोनों कोड बिल्कुल राइट है। तो मतलब हमारी जो आउटपुट है वो उसके साथ सेम है। तो हमारा जो कोड हमने यहाँ पे लिखा वो बिल्कुल राइट है। दैट्स ओके। यहाँ पे आपके 20 मार्क्स की गारंटी हुई या ना हुई, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था और हमारा सोल्यूशन बिल्कुल राइट है, समझ आ गई। तो जैसे जैसे मैंने बताया है आपने वैसे ही करना है। अब जो हमारी फ़ाइल है, बेसिकली फ़ाइल आपकी जो है ना, फॉर एग्जांपल वो फ़ाइल आपकी यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है। ये वाली फ़ाइल है यहाँ पे जो अभी मैंने ओपन की हुई थी, ठीक है। तो देखें ये फ़ाइल के ऊपर लिखा हुआ आता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ होता है कि ये CPP है, ये .cpp। तो ये बेसिकली .cpp की फ़ाइल है जो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। कुछ लोग ये वाली फ़ाइल अपलोड कर देते हैं जिससे उनको 0 मार्क्स मिलते हैं। ये .cpp की फ़ाइल नहीं होती, ये होती है .cpp की फ़ाइल। ये जस्ट उसका एक बैकअप होता है, ठीक है। तो ये आपने एज इट अपने LMS पे अपलोड कर देनी, इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये है कि आप इसका जो नेम है, जैसे ये CS लिखा तो इस पर आपने अपनी आईडी लिख देनी है, सिंपल, ठीक है। ये आप इसका नेम चेंज कर दे, बाकी इसको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का सोल्यूशन। उसके अलावा मैंने CS304 और प्रैक्टिकल असाइनमेंट और CS201 और सिस्को असाइनमेंट्स जो हैं वो भी बनाई हुई हैं, उनके सोल्यूशन भी ऑलरेडी अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो। इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी 110% करेक्ट सोल्यूशन के साथ, और बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई हुई हैं। और प्ले लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, उसमें फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट है और इसमें मोस्टली सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, मतलब कि उनके वीडियोस बनी हुई हैं जो कि आपको फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। आप वहाँ पे उनके कमेंट्स जो होंगे उनको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।